नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन खातिर आज मतदान हो रहा। सवेरे 9 बजे से शुरू भइल मतदान के नतीजा भी आज हुए घोषणा होगी। प्रदेश के चालू 5वां अधिवेशन अंत। सरकार द्वारा बजट अधिवेशन आवे वाला जेठ 24 गते आह्वान खातिर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश। म्याग्दी के जिला सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पताल में स्थापना भइल आईसीयू आ वेंटिलेटर पूर्ण रूप में प्रयोग में नहीं किया सकल। मेन कारण जनशक्ति के अभाव। भारत के दिल्ली में प्रहरी द्वारा नकली दवाई बेचल आरोप में 350 जने पकड़ाई। अपराध अत्यंत स्तरहीन आ मानवता विरोधी भइल कहनाम। इंग्लिश क्लब चेल्सी द्वारा रामेलू लुकाकू के फेरू क्लब में लियावे के प्रयास जारी। अब पूरा समाचार। लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन खातिर आज उपनिर्वाचन हो रहा बा। घोराही स्थित कर्मचारी मिलन केंद्र में सवेरे 9 बजे से मतदान शुरू भइल ह। मतदान अभी कुछ देर में ओरा सकी। मतदान ओरैला लगते मतगणना शुरू होखे के आ नतीजा आज हुए घोषणा होखे के निर्वाचन आयोग जानकारी दिले बा। चुनावी मैदान में नेकपा एमाले के चंद्र बहादुर खड़का आ नेपाली कांग्रेस के दृघनारायण पाण्डे बानी लोग। पाण्डे के नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा के उपेन्द्र पक्ष, राष्ट्रीय जनमोर्चा के समर्थन बाटे। प्रदेश सभा के 83 स्थानीय तह के प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 217 जने करके जम्मा 300 जने से मतदान देवे के मिली। इतवार के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता नामावली में 4 जने के नाम थपैला संघी जनता समाजवादी पार्टी के 4 प्रदेश सभा सदस्य से निर्वाचन में मतदान करे के मिली। प्रदेश 2 सरकार द्वारा आवे वाला जेठ 24 गते बजट अधिवेशन आह्वान खातिर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश करे के निर्णय कल गेल बा। आज बैठल प्रदेश 2 मंत्री परिषद के बैठक द्वारा चालू 5वां अधिवेशन अंत होते 24 गते बजट अधिवेशन आह्वान के सिफारिश कल गेल है। प्रदेश के 5वां अधिवेशन बीतल चैत 30 गते से शुरू भइल रहे। 5वां अधिवेशन के चैत 30 गते आ बैशाख 10 गते करके 2 बैठक ही बैठल रहे। तेसर का बैठक बैशाख 14 गते खातिर आह्वान कैला पर भी प्रदेश सभा के कर्मचारी में कोरोना संक्रमण देखा पड़ल कहत दोसर सूचना जारी न होखे तक स्थगित कैल गेल रहे। सुर्तीजन्य वस्तु सबके प्रयोग के विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम करते आज विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनावल जा रहल बा। विश्वव्यापी रूप में सुर्तीजन्य पदार्थ के सेवन से मानव स्वास्थ्य में जोखिम बढ़ला बाद सन 1987 से ई दिवस मनावे के शुरू कल गेल हा। हर साल मई 31 तारीख के दिन विश्व भर धूम्रपान रहित दिवस मनावल जाला। धूम्रपान रहित दिवस के अवसर में सुर्तीजन्य वस्तु के सेवन से मानवीय स्वास्थ्य में पड़े वाला हानि नुकसानी के बारे में सचेतना जगावे वाला कार्यक्रम सब कइल जाला। स्वास्थ्य अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहल सरकारी निकाय आ गैर सरकारी संघ संस्था सब द्वारा सुर्तीजन्य वस्तु के सेवन से मानव स्वास्थ्य में पड़े वाला असर के प्रति चेतना जगावे किस्म के कार्यक्रम आयोजना करके दिवस मनावल जाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुर्तीजन्य उद्योग से सुर्तीजन्य वस्तु के बाजार निर्माण खातिर हानिकारक रणनीति उपयोग कैला से ओके बारे में लोग के शिक्षित करे के उद्देश्य भी राखल गेल बा। सुर्तीजन्य पदार्थ के सेवन से हर साल विश्व में 60 लाख लोग के मृत्यु होखे के तथ्यांक बाटे। धरान उपमहानगर पालिका द्वारा आपन नागरिक के खातिर खुद खोप खरीद करे के पहल शुरू कल गेल बा। धरान उपमहानगर पालिका भीतर रहे वाला नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत करत खोप खरीद खातिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के पत्राचार कल गेल बा। पत्र में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय काठमांडू, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आ सामाजिक विकास मंत्रालय 1 नंबर प्रदेश विराटनगर में बोधार्थ उल्लेख कल गेल बा। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण करेला खोप ही प्रभावकारी देखल कारण 18 बरस ऊपर के 1 लाख लोग के उपमहानगर पालिका के अपने स्रोत से खोप लगावे के योजना उपमहानगर पालिका बनौले बा। 1 लाख नागरिक के पहिल का आ दोसर का मात्रा के खोप लगावे खातिर 2 लाख मात्रा खोप धरान में जरूरी पड़े वाला भइल कहत उपमहानगर पालिका स्वीकृति प्रदान करे के मांग कैले बा।
धरान में रहल सरकारी कर्मचारी तथा ज्येष्ठ नागरिक प्राय खोप लगा चुकल बाटे लोग। धरान में कोरोना के दूसरका वेरिएंट आयल इने 1686 जने में संक्रमण देखा पड़ल बा। हाल सक्रिय संक्रमित संख्या 570 बाटे त 38 जने के जान जा चुकल उप महानगर पालिका जनौले बा। मैग्दी के जिला सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पताल में स्थापना कल गेल सघन उपचार कक्ष आईसीयू और वेंटिलेटर पूर्ण रूप में प्रयोग में नहीं आ सकल। जनशक्ति अभाव के कारण गंभीर बीमार के इलाज करे खातिर बीतल असार में स्थापना कल गेल आईसीयू संचालन में आबे नहीं सकल है। गंडकी प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय मार्फत अस्पताल में दुगो वेंटिलेटर सहित 5 शैय्या के आईसीयू कक्ष स्थापना कल गेल रहे। दक्ष आवश्यक जनशक्ति न भइला से नियमित रूप में आईसीयू संचालन में लियाबे ना सकल अस्पताल जनौले बा। गंडकी प्रदेश सरकार माथत रहल अस्पताल में वेंटिलेटर सहित के आईसीयू कक्ष बनावे के निर्णय बमोजिम मैग्दी में बीतल असार में ही दुगो वेंटिलेटर आ 5 शैय्या के आईसीयू मशीन तथा उपकरण आ सामग्री खरीद करके जड़ान भी भइल रहे। प्रदेश सरकार मार्फत 1,78,00,000 के बजट विनियोजन भइल में बोलपत्र मार्फत 1,25,00,000 रुपया के आईसीयू आ वेंटिलेटर के उपकरण आ सामग्री सब खरीद कल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुमला द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित बीमार के इलाज खातिर 8 को नया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कल गेल बा। जिला में दैनिक रूप में संक्रमित बढ़ रहल बेरिया कार्यालय द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कल गेल है। दुर्गम में कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर बेसी उपयोगी देखा पड़ला बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद करके लियावल गई स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जनौले बा। इससे पहले जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहे। अब अस्पताल के कुछ जटिल अवस्था की कोविड-19 बीमार के देखा पड़ला पर भी जिला में ही इलाज कर सके के जिला अस्पताल जनौले बा। 12 जने तक कोरोना के बीमार के एक साथ इलाज कर सके के क्षमता अस्पताल के पास भइल बतावल गइल बा। पांचथर में आज सवेरे एम्बुलेंस दुर्घटना भइला बाद 1 जने के मृत्यु भइल बा तो 2 जने घायल भइल बाटे लोग। झापा के बिरता मोड़ से तापलेजुंग जा रहल प्रदेश नंबर 10100167706 नंबर की एम्बुलेंस आज सवेरे फिदिम नगर पालिका 3 सुमनीमा चौक स्थित सड़क से करीब 15 मीटर नीचे खसल रहे। दुर्घटना में घायल भइल पांचथर के यांगबर्ग गांव पालिका 2 फलैचा के 50 बरिस के ममता राय के इलाज खातिर जिला अस्पताल फिदिम लियावल गइल में आज सवेरे 3:40 में डॉक्टर सब मृत घोषित कैले रहे। दुर्घटना में उहे जगह के हेमंत सुब्बा आ तापलेजुंग के सिदिंगवा गांव पालिका 3 के डोड़ कुमार राय घायल भइल जिला प्रहरी कार्यालय पांचथर के प्रहरी नायब उपरीक्षक दान बहादुर थापा जानकारी दिले बानी। मदिरा चोरी कैल आरोप में सिरहा प्रहरी द्वारा 3 जने अधिकारी के निलंबन कल गेल बा। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा मदिरा चोरी कैल आरोप खेपल एक प्रहरी सहायक निरीक्षक सहित 3 जने के निलंबन कल गेल है। लाहानगर पालिका वार्ड नंबर 23 गढ़िया चौकी स्थित पूजा होटल इसके मदिरा दुकान से वोडका मदिरा चोराइल आरोप में उलो के निलंबन कल गेल सिरहा प्रहरी के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा बतौले बानी। निलंबन में पड़ेवाला में असई नवल किशोर ठाकुर आ जवान द्वय अन्नू कुमार राय आ नरेश कुमार राय बड़न सन। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान में कार्यरत उलो के प्रहरी नियमावली 2071 बमोजिम सोमवार से लागू होके किस्म से निलंबन कल गेल प्रवक्ता शर्मा बतौले बानी। बीतल जेठ 9 गते गस्ती में खटल 3 जने ओ दुकान में मदिरा सेवन करके हो हल्ला करे वाला व्यक्ति सब नियंत्रण में लेवे लगला बाद दुकान के संचालक भागल रहे। अवस्था में दुकान से प्रहरी कुछ वोडका के बोतल लेके गई वीडियो सार्वजनिक भइल रहे। विभिन्न सामाजिक संचार माध्यम में वीडियो अपलोड होके आलोचित होके पड़े के अवस्था देखा पड़ल कारण उलो के निलंबन करके थप अनुसंधान हो रहल शर्मा बतौले बानी। बांके के विभिन्न अस्पताल में उपचारत थप 6 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बा।
काल्हू 4:45 में दोपहर आज से 6 जने संक्रमित के मृत्यु भयल है। जिला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केंद्र के फोकल पर्सन तेज ओली के मुताबिक मृतक मध्ये 2 जने बांकी के एक जने दैलेख के लमजुङ दाङ आ कैलाली के बाटे लोग। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 बांकी के 50 वर्ष की महिला के नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में इतवार के रात के 10:15 में मृत्यु भइल बाद नेपालगंज उपमहानगर पालिका 12 बांके के 87 वर्ष के पुरुष के भेरी अस्पताल में इलाज के क्रम में सोमवार के सवेरे 5 बजे मृत्यु भइल है। वही लेखा नारायण नगरपालिका 5 दैले के 60 वर्ष के पुरुष के इतवार के दोपहर 4:45 में नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल रहे त मध्य नेपाल नगरपालिका 4 लमजुङ के 31 वर्ष के पुरुष के भेरी अस्पताल में इलाज के क्रम में आज सवेरे 5:50 में मृत्यु भइल है। वही लेखा तुलसीपुर उपमहानगर पालिका 7 दाङ के 83 वर्ष के पुरुष के नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में आज सवेरे 5:15 में मृत्यु भइल बा। वही लेखा घोड़ागुड़ी नगरपालिका 1 कैलाली के 40 वर्ष के महिला के भेरी अस्पताल में इलाज के क्रम में आज सवेरे 7 बजे मृत्यु भइल है। एकरा साथ ही कोरोना संक्रमण से बांकी जिला भीतर के 291 पुगल बाद अन्य जिला बाहर के 286 जने कोरोना संक्रमित के इलाज के क्रम में मृत्यु हो चुकल बा। स्थानीय प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा जारी करत समय म्याग्दी के किसान सबसे उत्पादन कैल गेल तरकारी बिक्री होके ना सकला बाद बारिये में सड़े के शुरू हो चुकल बा। कोविड-19 के संक्रमण फैले ना देवेला कहत प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा जारी कैला बाद बाजार में ले जावे के तैयार भइल तरकारी बेचे ना सकला बाद किसान सब चिंतित भइल बाटे लोग। बाजार तक तरकारी पुगावे ना सकला बाद आ पुगावल तरकारी भी ना बेचैला बाद तरकारी बारिये में सड़े लागल बेनी नगरपालिका 2 खबरा के कृषक शोभित शर्मा बतौले बानी। 7 रोपनी जगह में लगावल तरकारी ना बेचेला बाद पशु के खियावे पड़ल आ काट के फेंके के पड़ल अवस्था आवे लगला बाद उनकर कहना बाटे तरकारी के बिक्री से ही घर खर्चा चलल। वहां के किसान सब आमदनी ना भइला बाद समस्या में पड़ल स्थानीयता के जनप्रतिनिधि के कहना बाटे। म्याग्दी में 200 से बेसी किसान सब व्यावसायिक तरकारी खेती करेला सन। अब आर्थिक समाचार। सोना के भाव आज प्रति तोला 200 रुपया से बढ़ल बा। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक आज छापा वाला सोना के दाम तोला के 94,200 रुपया कायम भइल बा। वही रेखा तेजाबी सोना के दाम तोला के 93,700 रुपया निर्धारण भइल बा। इससे पहले इतवार के छापा वाला सोना के भाव तोला के 94,000 रुपया रहे। चांदी के दाम भी प्रति तोला 5 रुपया से बढ़ के 1,360 रुपया कायम भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,913 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब चेल्सी रामेलू लुकाकू के फेरू क्लब में लियावे खातिर प्रयासरत बाटे। यूरोपियन चैंपियन चेल्सी आपन पुरान खिलाड़ी लुकाकू के लियावे खातिर प्रतिबद्ध रहल आ जितना हो सके प्रयास कर रहल डेली मेल जनौले बा। इटालियन क्लब इंटर मिलान भी आपन आर्थिक अवस्था सहज बनावे खातिर लुकाकू के लेके खुला रहल जनावल गेल बा। सन 2011 में चेल्सी में अनुबंधित भइल उहाँ के सन 2014 में एवर्टन गइल रहलन। ओकरा बाद सन 2017 में मैनचेस्टर यूनाइटेड गइल उहाँ के सन 2019 इने इटालियन क्लब इंटर मिलान में बाड़न। लुकाकू के ही सहयोग में इंटर मिलान इस साल सीरिये फुटबॉल के उपाधि जीतले बा। 28 वर्ष के लुकाकू इस सीजन सीरिये में 33 को गोल कर चुकल बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन खातिर आज मतदान सवेरे 9 बजे से शुरू भइल मतदान के नतीजा भी आज एक घोषणा होगी। प्रदेशों के चालू 5वां अधिवेशन अंत सरकार द्वारा बजट अधिवेशन आने वाला जेठ 24 गते आह्वान खातिर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश।
नागरिक जिला सदरमुकाम सहित बेनी अस्पताल में स्थापना भयल आईसीयू आ वेंटिलेटर पूर्ण रूप में प्रयोग में नहीं किया सकल, मेन कारण जनशक्ति के अभाव। भारत के दिल्ली में प्रहरी द्वारा नकली दवाई बेचल आरोप में 350 जने पकड़ाई। अपराध अत्यंत स्तरहीन आ मानवता विरोधी भयल कहना। इंग्लिश क्लब चेल्सी द्वारा रोमेलू लुकाकू के फेरू क्लब में लियावे के प्रयास जारी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।